एग्रो दर्पण चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसानों के लिए काफी फायदे का सौदा होती है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो फसल है ये इसबगोल की फसल है। इसबगोल की फसल जो इस समय काफी बढ़वार कर चुकी है, ये 2-2.5 महीने की फसल हो चुकी है और इसको रबी के मौसम में बोते हैं। रबी के मौसम में इसके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है अक्टूबर और नवंबर का महीना। तो अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह इस फसल के लिए बहुत ही उपयोगी समय है। जैसे आप ये फसल देख रहे हैं ये नवंबर के पहले सप्ताह में बोई हुई है, यानी ये 3 तारीख के लगभग की फसल बोई हुई है और अभी आप देख रहे हैं काफी अच्छी फसल हो चुकी है। दोस्तों जैसे इसमें अंकुरण में 5-7 दिन का समय लगता है और अंकुरण के बाद में जैसे यहाँ पर फव्वारे के द्वारा सिंचाई करते हैं, तो फव्वारे के द्वारा जहाँ पर भी सिंचाई करते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे अंकुरण हो जाता है बीज का, अंकुरण के आप 1 महीना के बाद में पहली सिंचाई करें। कारण ये होता है कि इसमें जैसे फव्वारे के द्वारा सिंचाई करते हैं तो जैसे ये रेत होती है वो पत्तों के चिपक जाती है, पत्तों के चिपकने के कारण ये पत्ते जलने लगते हैं। इस कारण पहली सिंचाई है वो 1 महीना के बाद में। इसके बाद में आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और सिंचाई कम ही करें क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो सिंचाई आप कम करें और थोड़ा थोड़ा पानी देवे। 15 दिन के बाद में हर 15 दिन बाद आप पानी दे सकते हैं। इसके लिए जैसे खाद की भी काफी आवश्यकता होती है, तो खाद के लिए जैसे एक तो जुताई के समय पहले गोबर खाद दे और गोबर खाद के बाद में जैसे आप रासायनिक खाद देना चाहते हैं तो उस समय आप खेत में डीएपी खाद भी बीज सकते हैं और डीएपी के साथ में आप सल्फर बीज सकते हैं, सल्फर बेंटोनाइट बीजने से क्या होता है कि जैसे सर्दी में पाला पड़ता है तो उसमें पाले से ये फसल को काफी बचाता है और उससे पैदावार भी अच्छी होती है। जैसे अभी कुछ खेतों में मैंने देखा है कि जहाँ पर पाले के द्वारा फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस फसल में अभी कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि कारण ये है कि जैसे इसमें सल्फर जब इसको बोया था उस समय सल्फर बीजा था, तो सल्फर बीजने के कारण इसमें क्या है कि जो पत्ते दिख रहे हैं आपको कोई भी पत्ता है वो जला नहीं है और एकदम पत्ता सही है। और इसमें जैसे अब सीटे भी आने शुरू हो चुके हैं, कहीं कहीं जैसे ये सीटे हैं छोटे छोटे आने शुरू हैं, तो ये 2.5-3 महीने की फसल होगी तो उस समय ये सीटों से पूरी भर जाएगी और ये 4-4.5 महीने की पूरी फसल होती है। 4-4.5 महीने इसके लिए लगते हैं पकने में और पकते समय इसमें जब बारिश होती है तो बारिश से काफी नुकसान भी हो सकता है, तो आपको इस फसल को बारिश से भी बचाना होता है। और इसमें समय समय पर जैसे खरपतवार है, खरपतवार भी उखाड़ना होता है। खरपतवार इसमें काफी रोल रखता है। जैसे अगर आपके खेत में खरपतवार ज्यादा है तो आप खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव करके और इसमें खरपतवार निकाल सकते हैं। जैसे इसमें खरपतवार के लिए स्प्रे करना होता है और इस फसल के लिए कोई स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती है। फसल जैसे इसमें समय समय पर जैसे आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ में आप यूरिया खाद देते जाए। यूरिया खाद देने से क्या होता है कि इसमें जैसे पीलापन आता है वो पीलापन है वो दूर होता है और फसल काफी बढ़वार करती है। दोस्तों इस फसल के लिए कोई ज़्यादा अच्छी मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती है। रेतीली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, उस मिट्टी में भी ये बहुत अच्छी फसल हो जाती है। इसके लिए जैसे आप फसल की इसबगोल की फसल बो रहे हैं तो अगर आपने पहली बार सिंचाई की है या किसी खेत में सिंचाई पहले से नहीं कर रखी है तो उस खेत में बोने से क्या होता है कि ये फसल बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपका खेत कुछ सालों से पड़ा है और आपने खेत में सिंचाई नहीं की है तो अगर आप पहली बार सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें इसबगोल की फसल बोए, उस समय इसबगोल की फसल है वो आपको काफी फायदा दे सकती है और काफी अच्छी पैदावार होती है उसमें। तो इस फसल की ज्यादा हाइट भी नहीं होती है। आप देख रहे हैं इस फसल की मुश्किल से 1 फीट हाइट होती है, अभी तो जैसे आधा फीट के लगभग है। जब और बढ़वार करेगी या सीटे आएंगे तो 1 फीट हाइट होगी। 1 फीट से इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है। और इसमें जैसे पैदावार की बात करें तो 1 बीघा में ये 3 क्विंटल के लगभग हो सकता है और अगर एकड़ की बात करें तो 7-8 क्विंटल के लगभग होता है। अब इसके औसत भाव देखें तो 9.5-10 हज़ार के लगभग इसके औसत भाव रहते हैं, तो इसमें बाकी फसलों के मुकाबले ये काफी अच्छे भाव है और इसमें ये पैदावार भी अच्छी होती है। इस फसल की कटाई के लिए मजदूरों की बहुत आवश्यकता होती है। जब इस फसल की कटाई की जाती है तो उस समय बहुत संख्या में मजदूर लगते हैं, तो आपको फसल के लिए काफी मजदूरों की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों इसबगोल की फसल में बारिश से काफी नुकसान पहुंच सकता है। जिस समय इसमें कटाई की जाती है या पकती है फसल उस समय अगर खेत में बारिश हो जाए तो काफी नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए क्या है कि आजकल ऐसा बीज चला है कि जब बारिश होती है उस समय बारिश से ये इसबगोल की फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है। वो इसमें 2 तरह के बीज है, एक बीज है वो उसमें जैसे बारिश से नुकसान पहुंचता है और सीटे झड़ते हैं, और दूसरा बीज है जिसमें बारिश से कोई नुकसान पहुंचता नहीं है और सीटे नहीं झड़ते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी अच्छा बीज ले सकते हैं और जो झड़ता है बीज उससे पैदावार थोड़ी ज्यादा होती है और जो नहीं झड़ता है उससे थोड़ी पैदावार कम होती है। इसमें थोड़ा यही फर्क है।
जैसे दोस्तों अभी आप ये फसल देख रहे हैं, इसमें कोई सीटें नहीं आए हुए हैं, कम सीटें हैं। तो जैसे ही इसमें सीटें आएंगे तब हम एक वीडियो और लेकर आएंगे और आपको अच्छी तरह बताएंगे कि कैसे सीटें होते हैं और कैसे पकते हैं और इसका बीज कैसा होता है। जब पकता है तो इसका रंग, दाने का रंग होता है वो गुलाबी होता है। तो हम वो सारी आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।